आज हमारा डिस्कशन रहेगा पार्ट 4 में। हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी वो चल रही थी 7.1। ओके, 7.1 के हमारे पास मैंने 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं विथ फॉर्मूलाज। ओके, और यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर पे यानी कि पार्ट 3 पे हमने 19 क्वेश्चन पे डिस्कस कर लिया था। ठीक है, 20 क्वेश्चंस पे, क्योंकि लास्ट हमारा क्वेश्चन जो डिस्कस हुआ है वो कौन सा हुआ है देखेंगे यहाँ पर हम। ये लास्ट थर्ड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और ये क्या आया था, इसका फाइनली आंसर हमने निकाल लिया था। तो आज पार्ट 4 पे जो हमारा रहेगा, पार्ट 4 पे हमारी 7.1 के 2 क्वेश्चन अभी और बचे हुए हैं, 21 एंड 22। ठीक है, जो ऑप्शनल है इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका राइट होगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज 7.1 के एग्जाम्पल्स करेंगे, क्योंकि क्या होता है बेटा कि जो हमारा हाई स्कूल एंड इंटर होता है यानी कि 10th एंड 12th होता है, तो वहाँ पर मैथ्स के मोस्टली जो आते हैं वो एग्जाम्पल पुट किए जाते हैं, तो हम एग्जाम्पल्स भी करेंगे। ओके, तो यहाँ पर पहले हम ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो ये दिया है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, मैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन राइट करती हूँ। हम पहुँच गए हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 21 है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स। ठीक हो गया, इसका होल हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम जब इसको देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हमें एक तो दिया है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन निकाल हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम ले लेते हैं इसको प्रॉपर वे में। i इक्वल में आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स के साथ भी हम dx ले लेते हैं, देन प्लस रूट 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट। ठीक है, फिर यहाँ पर हमें पता है कि हमें यहाँ स्क्वायर का मैंने ये मीन्स बताया था कि अगर आपके पास कहीं पे रूट है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो हाफ कोई कंडीशन पे है। ठीक है, यानी कि मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 dx, और प्लस ये भी हो जाएगा हमारे पास क्या, 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 dx। क्लियर है। अब अगर हम इसको आगे देखें तो आगे देखने पर क्या होगा, यहाँ पर i इक्वल, ठीक, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया 1/2 dx, और प्लस इसमें प्लस पावर आपका अप में जाकर न्यूमेटर में जाकर ये पावर किस में हो जाएगी, माइनस का 1/2 dx। क्लियर है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये पोर्शन। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर क्या है। अब हम वही सेम आइडेंटिटी जो हम बार बार लेते हैं कि इंटीग्रल x की पावर n dx का क्या होता है, हमारे पास x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो इसको जब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा i इक्वल n की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1 प्लस x की पावर -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1, और साथ में क्या आता है, एक कांस्टेंट टर्म। देन i इक्वल में इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/2। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये बहुत बार आई हैं इस टाइप की टर्म्स आपके पास। और नीचे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ भी आएगा 3/2। देन प्लस x की पावर यहाँ आपके पास बचेगा -½ और +1, तो यानी कि कितना बचेगा, प्लस का 1/2, और नीचे भी आपके पास आ जाएगा 1/2 प्लस का c। देन फाइनली i इक्वल में क्या आएगा, जब हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस c, क्योंकि 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आया इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 21 का, वो आया 2/3 एक्स की पावर 3/2 एंड प्लस 2 एक्स की पावर 1/2 प्लस c। तो अगर हम क्वेश्चन को राइट देखें, यहाँ पर क्वेश्चन देखें आपकी बुक के अकॉर्डिंग, तो हमारा जो ऑप्शन राइट बैठ रहा है वो कौन सा ऑप्शन राइट बैठ रहा है, आपका थर्ड वाला। ओके, तो आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने बहुत इजी वे से करने, क्योंकि हम जितना इजी वे में करेंगे ना तो हमारे कॉन्सेप्ट इतने ही क्लियर होते जाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास बचा हुआ है, यानी कि इस 7.1 का लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन 22। तो
तो क्वेश्चन 22 में अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन 22 क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर दिया है इफ़ डी ओवर डी एक्स एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 3x4 जिसमें f2 इक्वल में 0 है तो एफ एक्स। इसका मतलब जब हमें वैल्यू गिवन होती है ना कुछ वैल्यू हमें अगर गिवन करवा देता है तो उस कंडीशन में सबसे पहले हम उसका इंटीग्रल निकालते हैं। फिर हमें पता है कि हम एक कांस्टेंट टर्म c लेते हैं जब भी हम इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, तो उस कंडीशन पे फिर हम क्या करेंगे, वैल्यू रख के c की वैल्यू निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं क्वेश्चन राइट कर देती हूँ। आपके पास आपको दिया है कि डी वाई वाई डी एक्स एफ एक्स, अब आपको दे रखा है 4x³ माइनस 3x की पावर 4। ठीक है, एंड इसके बाद आपको निकालना है कि f2 अगर 0 है तो हमें फाइनली fx बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम फिर अगेन वही कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई करेंगे छोटी छोटी टर्म्स में। तो वही है d ओवर डी एक्स को आप सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, d ओवर डी एक्स को सेपरेट करने के लिए हम थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पर जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो फाइनली हम इसको आई लेट कर लेते हैं। तो आई इक्वल में आ जाएगा हमारे पास 4 कांस्टेंट टर्म है x³ इंटू डी एक्स माइनस 3 कांस्टेंट टर्म है 1 ओवर x की पावर 4 dx। तो यहाँ से आई इक्वल में क्या आएगा 4, यहाँ x का क्यूब करेंगे तो x का क्यूब यानी कि वही सेम आइडेंटिटी 3 + 1 अपॉन में 3 + 1 x की पावर n वाली आइडेंटिटी को अप्लाई। देखो ये जो है x की पावर 4 1 अपॉन x की पावर 4, अब ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसको लिख रही हूँ x की पावर -4 और ये हो जाएगा dx। देन आगे अगर हम सॉल्व करें इसे तो i इक्वल में आ जाएगा 4 x की पावर 4 अपॉन में 4। ठीक है, माइनस का 3, यहाँ अगर हम इसको सॉल्व करें तो x की पावर -4 + 1 -4 + 1 और प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास c। अब अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, x की पावर 4 माइनस, अब देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इसे तो ये बचेगा x की पावर -3 और यहाँ पर भी बचेगा आपके पास -3 + c। देन i इक्वल में x की पावर 4, इससे ये कैंसिल, देन माइनस माइनस प्लस और इसकी पावर को प्लस करने के लिए मैं इसको डिनोमिनेटर में ले गई। तो फाइनली हमारे पास जो i आया है, i का मतलब है fx जो आया है वो आया है x की पावर 4 + 1 अपॉन x³ + c। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कोई नेम दे देंगे क्योंकि अब हम c की वैल्यू निकालेंगे, फिर फाइनली इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। अब हमसे क्या कहा गया है कि जो f2 है वो 0 है। अगर मैं कंपेयर करूँ f2 को कंपेयर करूँ तो f2 को कंपेयर करने पर fx से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ रही है। तो हम क्या करेंगे, f2 को 0 के इक्वल रखेंगे यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो ये तो हो गया 0, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3 एंड देन प्लस c। फाइनली 0 2 की पावर 4 आपके पास 16 आएगा और 1/8 प्लस का c। देन 0 इक्वल में यहाँ आपके पास हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, देन 8। ठीक है, अब 8 करने के बाद हम यहाँ पर इसको देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी। तो 16 8 जा हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 8 6 जा हो गया 48, 8 कैरी 4 एंड देन ये हो गया 128। ठीक हो गया, देन प्लस का 1 और प्लस का c। देन 0 इक्वल में आपके पास क्या आ जाएगा 129/8 एंड देन प्लस का c। तो फाइनली c की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस का 128 अपॉन में 8। ठीक है, तो अब हमें तो fx कंप्लीट निकालना है तो इस c की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास fx इक्वल x की पावर 4 एंड 1/x की पावर 3 प्लस c। देन fx इक्वल आ जाएगा x की पावर 4 + 1 अपॉन x की पावर 3 और c की वैल्यू हमारे पास है 129/8। तो
माइनस का 129/8। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आया इस न्यूमेरिकल का, सॉरी इस क्वेश्चन का, तो वो हमारे पास क्या आया, x⁴ + 1/x³ - 129/8। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा आंसर ऑप्शन राइट बैठ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट है, x⁴ + 1/x³ - 129/8। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 22, तो इसका मैंने बहुत ही इजी वे में पूरा सिंप्लीफाई इसे कर दिया। तो इसी के साथ हमारी क्या है एक्सरसाइज 7.1 जो है वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ क्या कर लेते हैं, इसके एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं एक्सरसाइज 7.1 के क्या कर रही हूँ, यहाँ पर आपका एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.1 के हम यहाँ पर देखेंगे क्या, एग्जांपल्स। ठीक है, यहाँ पर क्या देखेंगे, हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पर तो आपकी बुक में ही है, देखिए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है क्या, कि cos 2x का हमने इंटीग्रल निकालना है, फिर इसका निकालना है, फिर इसका निकालना है। तो एक एक करके तीनों क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था, cos 2x। ओके, तो cos 2x का निकालते हैं अब। तो cos 2x का अगर हम सॉल्व करें तो हम इसको पहले तो लेट करेंगे i, और ये हो जाएगा हमारे पास cos 2x dx। फिर इस क्वेश्चंस के लिए मैंने बताया था आपको कि जो हमारे पास cos के साथ एंगल होता है, सबसे पहले हमें उसे क्या करना होता है, लेट करना होता है। तो जैसे ही हम लेट करेंगे यहाँ पर, लेट 2x इक्वल में t, फिर जब हम लेट कर लेते हैं फिर हम बोथ साइड क्या करते हैं, उसका इंटीग्रल करते हैं। तो इंटीग्रल बोथ साइड, सॉरी डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट ऑफ x। तो x के रिस्पेक्ट में अगर हम बोथ साइड इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो गया 2, d/dx किसका आएगा, x का, इक्वल में d/dx किसका आएगा, t का। ठीक है, इससे आपका ये कैंसिल हो गया, देन 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई से dx गया 2 के साथ, देन dt। तो dx की फाइनली वैल्यू आपके पास आ गई dt/2। तो इसको हम यहाँ पर अब रिप्लेस करेंगे। तो i इक्वल हमारे पास क्या था, cos 2x dx। तो यहाँ पर जो हमने वैल्यूज़ निकाल रखी हैं, तो ये हो जाएगा cos 2x को हमने लेट किया है t, तो यहाँ पर हम रख देंगे t, और dx की वैल्यू आई है dt/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास dt, और 1/2 मैंने बाहर कर दिया। तो फाइनली हमारे पास 1/2 आ गया। cos t का आपका इंटीग्रल क्या होता है, फाइनली sin t। ठीक है, प्लस में होता है, प्लस का c, देन i इक्वल में आपके पास आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पर आपने जो t लेट किया था 2x, वो आप पुट कर देंगे, प्लस का c। तो फाइनली हमारे पास इस एग्जाम्पल का जो आंसर आया वो क्या आ गया, 1/2 sin 2x प्लस c। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। तो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखें अगर हम, तो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है 3x² + 4x³ क्या है, 3x² + 4x³। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, आप देखते हैं इसे। वही सेम i लेंगे, 3 कांस्टेंट टर्म है, x² dx प्लस 4, ये भी हो जाएगा x³ dx। ठीक है, अब यहाँ पर वही सेम हम क्या करेंगे, पहले आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो कि हर क्वेश्चन में बेसिकली अप्लाई हो रही है। x⁴n dx क्या होता है, x⁴n+1 अपॉन में n+1। ठीक है, तो अगर मैं इस आइडेंटिटी को यहाँ पर अप्लाई करूँ तो i इक्वल में आ जाएगा 3, देन x² की जगह आ जाएगा 2+1 अपॉन में 2+1। क्यों, क्योंकि n की जो वैल्यू है वो है 2। इसके बाद हम देखेंगे +4 एज इट इज़ रहा, x⁴ 3, तो ये हो जाएगा x⁴ 3+1 3+1।
ठीक है, और प्लस में c। यहाँ से फिर हम देखेंगे i इक्वल में आ जाएगा 3, देन x³ ओवर 3 एंड देन प्लस 4, और ये आ जाएगा x4 ओवर 4 एंड देन प्लस c। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ बचा x3, 4 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ बचा x4, और प्लस में क्या आ जाएगा c। तो फाइनली इस एग्जाम्पल का भी जो आंसर आया वो क्या आ गया, x³ प्लस x4 प्लस c। ठीक है, अब इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है 1/x। तो ये तो जिसने फॉर्मूले लर्न रख रखे हैं वो तो ईजिली कर लेगा। आई आपने निकालना है 1/x dx का। ठीक है, तो आपने ये तो आइडेंटिटी पढ़ी रखी है, तो डायरेक्ट आइडेंटिटी है कि 1/x का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, log x होता है, और प्लस का c। तो यहाँ आपको बार बार मैं यही रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न नहीं है, फॉर्मूले लर्न नहीं हैं, तो आप इंटीग्रल चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ पाओगे, क्योंकि हर एक्सरसाइज में अलग मेथड है, हर एक्सरसाइज में अलग फॉर्मूलेज हैं। तो इसलिए जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो इंटीग्रल पार्ट है वो बहुत अच्छे से सॉल्व ऑफ कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली है। पार्ट यहाँ पर 4 अपलोड कर दिए हैं मैंने। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे वो देखेंगे 7.2 एक्सरसाइज। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।